जबुल विकास प्राधिकरण के जोन 9 में फर्जी पट्टे जारी करने का मामला सामने आया। जेडीए की जांच में खुलासा हुआ है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी 4 भूखंडों के पट्टे जारी किए गए। इसकी शिकायत के बाद जब जांच हुई तब खुलासा हुआ। देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जेडीए के जोन 9 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए पट्टे जारी करने का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद जेडीए की ओर से हुई जांच में खुलासा हुआ है। मामला जगतपुरा क्षेत्र में रामनगरिया विस्तार के पास स्थित निजी खातेदारी की योजना जेवियर आर्केड प्रथम का है। योजना के 3 भूखंडों के आवासीय और 1 भूखंड का कमर्शियल पट्टा जारी कर दिया गया। जब खातेदार के पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ने शिकायत की तो तब जाकर जेडीए के अफसरों ने पड़ताल की। जांच में सामने आया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूखंडों के पट्टे जारी किए गए थे। जांच में खुलासा होने के बाद जेडीए ने 4 भूखंडों के पट्टे निरस्त कर दिए हैं। फर्जी दस्तावेज पेश कर पट्टे लेने के मामले में जेडीए ने गांधीनगर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। दरअसल जगतपुरा क्षेत्र स्थित जेवियर आर्केड प्रथम योजना में एक ही व्यक्ति को आवेदन के महज 15 दिन में 3 पट्टे जारी कर दिए गए। आरोप है कि बिना मूल रिकॉर्ड को देखे तीनों आवासीय पट्टे जारी किए गए। इसके अलावा दूसरे व्यक्ति को भी आनन फानन में कमर्शियल पट्टा जारी किया। भूखंड संख्या 101, 132 और 144 के आवासीय पट्टे और भूखंड संख्या C5 का कमर्शियल पट्टा जारी किया गया। निजी खातेदारी योजना के पेश दस्तावेजों में फर्जी कब्जा पत्र, फर्जी एनओसी, फर्जी साइट प्लान, झूठे शपथ पत्र, फर्जी जमा रसीद, झूठे क्षतिपूर्ति बंद पत्र पर ये पट्टे जारी किए गए थे। भूखंड संख्या 101 के क्षेत्रफल 227.95 वर्ग गज, भूखंड संख्या 132 का क्षेत्रफल 216.66 वर्ग गज और भूखंड संख्या 144 का क्षेत्रफल 216.66 वर्ग क्षेत्रफल है। इसके लिए फर्जी दस्तावेजों के साथ 4 अगस्त 2025 को एक साथ आवेदन किया गया और तीनों भूखंडों के 19 अगस्त 2025 तक पट्टे जारी कर दिए गए। ऐसे ही भूखंड संख्या C5 का कमर्शियल पट्टा जारी किया गया। इसके लिए 17 अक्टूबर 2025 को आवेदन किया गया था। 178.80 वर्ग क्षेत्रफल के इस पट्टे का 31 अक्टूबर 2025 को पट्टा जारी कर दिया गया। जब दस्तावेज पेश किए गए तो खातेदार ने कहा कि भूखंड समर्पित किया जा चुका है। सेक्टर रोड के बदले जेडीए को फ्री समर्पित किया जा चुका। जेडीए के रिकॉर्ड के अनुसार यह भूखंड खातेदार ने चाहा है। जेडीए के जोन 9 की ओर से मामले में जारी किए 4 पट्टे निरस्त तो कर दिए गए हैं, फिर भी कई सवाल उठते हैं। दरअसल जिन 3 भूखंडों के आवासीय पट्टे जारी किए गए उनमें एक भूखंड संख्या 132 का पट्टा जेडीए जारी कर चुका था। इसका पट्टा 25 फरवरी 2009 को ही जेडीए ने जारी कर दिया था। ऐसे में अगर मूल रिकॉर्ड खंगाला जाता तो फर्जीवाड़ा खुलने के बाद तीनों ही भूखंडों के पट्टे जारी नहीं होते। इसके बाद चौथे भूखंड का पट्टा भी जारी नहीं होता। जब खातेदार सामने आया तभी फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इस तरह के मामलों से जेडीए की छवि पर प्रतिकूल असर पड़ता है। ऐसे में जरूरी है कि प्रभावी व्यवस्था लागू कर कड़े कदम उठाए जाएं। कैमरा पर्सन साहिल के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज जयपुर।